आज उद्घाटन में हम लोग पहुंचे हुए हैं। सारे सम्मानित अतिथि सबों को धन्यवाद। और गांव वाले को निश्चित तौर पे ये 600-700 फीट के बीच का है ये सड़क। लगभग 12 लाख हम उम्मीद करते हैं कि लगभग लगा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बसावट में जैसे छूटा हुआ था, तो निश्चित तौर पे छूटे हुए काम को जो सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया था कि इतने लोगों से ज्यादा 250 से ज्यादा परिवार है तो सरकार को करना था, लेकिन हम लोगों ने पाया, यहाँ के सभी लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके लिए ये किया गया है। और हम समझते हैं कि इस तरह का जहाँ भी जो छूटा हुआ है, अब हम लोग लगातार पिछला 15 से लेकर के अभी तक नया और पुराना लगभग 100 किलोमीटर सड़क बना है, लेकिन अभी भी 150 किलोमीटर सड़क बनने की संभावना है। लोग अपेक्षा करते हैं हर एक गांव में, एक गांव में, लेकिन सरकार कहती है कि एक गांव में एक सड़क की कनेक्टिविटी हम दे दिए, मेरा काम पूरा हो गया। मेरा मानना है तो स्तरीय पंचायत के सभी लोग हैं, मुखिया भी हैं, पंचायत समिति भी हैं, जिला पार्षद भी हैं, सबों से मेरा आग्रह है कि आपस का सामंजस्य हम लोग इस ढंग से स्थापित करें ताकि एक दूसरे का जो है, चूंकि हम लोग की जो सड़क है या आपकी सड़क जो है वो केवल मेंटेनेंस उसका 5 साल नहीं है, तो मजबूत भी बने, गुणवत्तापूर्ण भी बने। लेकिन अब जो आरओ की सड़क है, ग्रामीण सड़क, वो 5 साल से 7 साल तक का मेंटेनेंस पीरियड का हो रहा है। तो सरकार का भी है कि हर एक साल जो मेंटेनेंस का उसको पहले पैसा काट लिया जाता है ताकि वो सरकार के द्वारा निर्मित वो मेंटेन रहे। साथ ही मेरा कहना है कि हर जगह जो पहले से गुणवत्ता है, मधुबनी पहले से पूरे बिहार में अच्छी सड़कें बनती थी, लेकिन मधुबनी आकर के जाकर के हम लोग देखते थे गुणवत्ता का अभाव हो जाता था, जिसका हम हमेशा ये चर्चा करते हैं। हम सारे आरओ से भी, पीडब्ल्यूडी से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम जो भी सड़क बने गुणवत्तापूर्ण बने, मजबूत बने। और हर एक जनता का अपेक्षा रहता है कि हमको क्या लाभ मिला, हमारे गांव को क्या मिला। इसलिए हम लोग का दायित्व बनता है कि पूरे जो हमारा पंडौल और रैका और मधुबनी सभी जगह हम अपना प्रतिबिंब के रूप में पहला जो दे चुके थे, जो छूटा हुआ था, सेकेंड टाइम में हम लोग दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि मोर देन जैसे 60% में लोग को फर्स्ट डिवीजन मिलता था, अब आज के दिन में 80% के बाद कॉम्पिटिटिव युग हुआ है, तो हम लोग टारगेट बनावे, सभी लोग मिलजुल करके त्रिस्तरीय पंचायत, सरकार और विधायक, एमपी सब मिल करके 80% से ज्यादा अचीव कराने का प्रयास करें, यही हमारा। सर, एक चीज है कि आप अपने विधानसभा में जो भी अच्छी महत्वपूर्ण योजना रहता है या कोई भी समस्या रहता है, सब चीज के लिए उठाते हैं सवाल, लेकिन भाजपा और जदयू कहते बार बार कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। देखा जाए ये उनका कहना है, हम तो जनता के लिए करते हैं, वो अपने पार्टी के लिए करते हैं। जो अपने पार्टी के लिए करता है वो तो अपना प्रचार प्रसार करेगा, हम तो जनता के बीच करते हैं। तो हमारे बीच जनता के बीच जाइए, उनसे पूछिए कि समीर महासेठ का आपके पंचायत में कहीं काम किया हुआ है कि नहीं, वो खुद अपने आप में बताएगा। हाँ, इतना जरूर कहेगा कि फलाने गांव में किए, हमारे गांव में किने नहीं हुआ। क्योंकि अगर एक पंचायत में 7 गांव 8 गांव है तो हर एक जगह अगर यही योजना आप देख लीजिए 15 लाख के नीचे का है और हमारे यहाँ नियम है 15 लाख से ऊपर का टेंडर होगा, तो वो लंबा समय प्रक्रिया लग जाता है। तो हम लोग कहे हैं कि बता भी रहे हैं कि जो छुपा हुआ है जो बसावट में, उस काम को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। और लंबा सड़क जितना है तो 12.5 फीट से ज्यादा चौड़ा जो है वो हम आरओ की सड़क से 1 किलोमीटर लंबी जितना है वो हम सभी स्तरीय पंचायत से कहते हैं कि आप हमको दे दें, उस काम को हम पूरा करेंगे। तो इसलिए हमने कहा सब मिलजुल करके इस काम को करेंगे, तभी गांव का उत्थान होगा। और जब गांव का उत्थान होगा तो मधुबनी का उत्थान होगा। अब बिना मधुबनी के आगे बढ़े हुए बिहार का उत्थान नहीं होगा।